आसक्ति और क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, ऐसे गुणों से युक्त जब कोई हो जाता है उसी को स्थित प्रज्ञ सन्यासी जानना चाहिए। अर्जुन ने पूछा था स्थित धी किमुच्यते, स्थित धी किसे कहेंगे, स्थित प्रज्ञ किसे कहेंगे। भगवान वही समझा रहे हैं कौन है स्थित प्रज्ञ। यह सर्वत्र जो सर्वत्र स्नेह रहित हुआ शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न ना हो करके न द्वेष करता है न राग करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाया करती है। अगर बुद्धि स्थिर हो गई तो बुद्धि से संचालित जितनी भी मन आदि इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, उनके ऊपर मन ये अपने आप हमारे बस में हो जाया करते हैं। बहुत लोग कहते हैं व्यवहार में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसका मतलब बुद्धि तो है, बुद्धि है काम नहीं कर रही है। बहुत से बालक कहते हैं हमको याद नहीं हो रहा है, हम कई बार पढ़ते हैं लेकिन हमको याद नहीं होता। पढ़ते तो हैं लेकिन स्मरण शक्ति कमजोर होने के कारण वह स्थिर नहीं रह पाता है। नाभिनंदति ना दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो शुभ अशुभ सब का त्याग कर देता है, शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना जो प्रसन्न होता है और ना जिस उसके मन में द्वेष होता है। किसी ने सम्मान किया, माला पहनाई तो मुस्कुराहट आ गई, किसी ने अपमान किया क्रोध आ गया, ये दोनों ही नहीं होना है। माला पहनाए तो प्रसन्नता व्यक्त नहीं करनी है, कोई अपमान करे तो क्रोध नहीं करना है, सम ऐसी बुद्धि वाला हो जाए। यह मुनि ही सर्वत्र देह जीविता दिशु अपि अभिस्नेहा शुभाशुभम तत्तत्शुभम अशुभंच लब्ध्वा न अभिनंदति न द्वेष्टि, न बैर करता है और न प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होता है। शुभ अशुभ को पा करके द्वेष नहीं करता है। कैसे? जैसे किंच तथा, कैसे? यथा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशाः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। इंद्रियों से इंद्रियों को क्या कह रहे हैं यहाँ? बड़ा सुंदर श्लोक है। कछुआ सारे अपने अंगों को समेट लेता है, यथा कूर्मोंगा नीव, सारे अंगों को अंदर कर ऐसा कर लेता है और ऊपर ऐसा ढका तवा होता है ना, रोटी बनाते हैं जिस पर, उसको औंधा कर दीजिए तवा को, वैसे ही कछुआ हो जाता है, समेट लेता है सब कुछ। ज्ञानी पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है, अपने बस में कर लेता है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिर अस्तु महान परः महता परम अव्यक्त अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्ना परा किंचित सा काष्ठा सा परागति। एक दूसरे से एक दूसरे का सबको समेट लिया, सबको समेट लिया। यदा संहरते सम्यक उपसंहरते च अयम ज्ञान निष्ठायाम प्रवृत्ताः यति कूर्मः अंगानि इव सर्वशाः, ज्ञान निष्ठा का संपादन करने वाला जो यति है, जैसे कूर्म सारे अंगों को समेट लेता है, अपने में सुरक्षित कर लेता है, इसी तरह से विषयों की तरफ उस यति का ध्यान फिर नहीं जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसे के ही स्थिर धी वाला मानना चाहिए।